शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यधनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। समुद्रवसने देवी पर्वते स्तनमण्डिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं समस्व मे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरुदेव की जय। नवनाथ चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। नूतन वर्ष के पावन अवसर पर मैं हमारे सद्गुरु श्री सान्यनाथ जी के चरणों में, हमारे इष्ट देवता नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में तथा समस्त संसार का वहन करने वाली माँ भगवती के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथ साथ नूतन वर्ष की मंगल बेला पे और नूतन वर्ष के नूतन पर्व पर सभी नाथ भक्तों को, सभी धर्मप्रेमी भाई बहनों को मेरा जयदूत जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आप सभी को नूतन वर्ष की हार्दिक शुभेच्छा। साल मुबारक, साल मुबारक, साल मुबारक। आज का अवसर कार्तक शुद्ध एकम का अवसर है और आज के अवसर पर हम सभी नूतन वर्ष मनाते हैं। नूतन वर्ष का पर्व हमारे जीवन को उत्साह, उमंग, आनंद और प्रसन्नता प्रदान करता है, लेकिन साथ साथ जैसे शब्द में नूतन शब्द आता है, वैसे वही नूतन शब्द हमारे जीवन को नव पल्लवित भी करता है। इसलिए ऐसे कहा गया है कि नूतन वर्ष पर हमें नव जागृति प्राप्त करनी चाहिए, नव ऊर्जा प्राप्त करनी चाहिए, नए संकल्पों के साथ नई दिशा में हमें प्रयाण करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य को जो जन्म मिला है वह जन्म ऊर्ध्वगति प्राप्त करने के लिए मिला है और मनुष्य बन के जन्मने के साथ साथ यह मनुष्य जन्म को महामानव के रूप में परिवर्तित करने के लिए मिला है। इसलिए हमारी संस्कृति हमें बार बार नवपल्लवित होने की, नई दिशा प्राप्त करने की, नई इकाइयां तक पहुंचने की और पुनः पुनः हमें नूतन ऊर्जा प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। इसलिए नए वर्ष में, दीपावली में हम दीपक प्रकट करते हैं और दीपक प्रकट करने का तात्पर्य यही होता है कि नव प्रकाश प्राप्त हो और जीवन को नव ऊर्जा प्राप्त हो और यही नव ऊर्जा हम सभी को प्राप्त हो और हम सब नव प्रकाश की ओर गति करें। इसीलिए हर साल मैं आप सभी को शुभ संदेश प्रदान करता हूँ। शुभेच्छा संपूर्ण वर्ष मैं मेरे अंतर से आपको देता हूँ, लेकिन नए वर्ष के दिन पे मैं आपको शुभेच्छा प्रदान करता हूँ और यही शुभेच्छा लेके आज मैं पुनः नए साल की संध्या पे आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ और इसलिए कहना चाहता हूँ कि नए वर्ष की बेला पे यही है शुभ संदेश। नए वर्ष की बेला पे यही है शुभ संदेश। आने वाले दिन लेके आए आपके लिए खुशियाँ विशेष, आपके लिए खुशियाँ विशेष। तो मैं यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति में और दीप ज्योति की उपस्थिति में आपके समक्ष
नूतन वर्ष का संदेश के पठन करता हूं और आप तक मेरा संदेश और उपदेश पहुंचाता हूं। नूतन वर्ष का संदेश विक्रम संवत 2079, तारीख 26/10/2022 और बुधवार। વાલા ભક્તો, જે પ્રમાણે સૂર્યના કિરણોને બહિર્ગોળ કાચની મદદથી એક બિંદુ પર કેન્દ્રિત કરવાથી અગ્નિ પ્રજ્વલિત કરી શકાય છે, તે પ્રમાણે સમાજ, ધર્મ અને રાષ્ટ્ર પ્રત્યે મનના શુભ સંકલ્પો એકત્રિત કરી પ્રખર શ્રદ્ધાના માધ્યમથી બહુજન હિતાયના કાર્યમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે। आप સૌનું નૂતન વર્ષ મંગલમય રહો, આનંદમય રહો। आप સૌનું કલ્યાણ ઈચ્છતો परम पूज्य श्री छोटे दादा गुरु साने दादा नाथपंथी, नवनाथ धाम, बिल्लीमोरा, गुजरात। आप सभी का नूतन वर्ष आनंदमय रहे, मंगलमय रहे, ऐसी परमेश्वर को प्रार्थना करता हूँ। सभी नाथ भक्तों को, सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी भारत में बसने वाले सभी भारतीयों को और पूरे विश्व में बसने वाले सभी सनातन धर्म प्रेमियों को मेरे नूतन वर्ष की हार्दिक शुभेच्छा। आज का ये संदेश संक्षिप्त शब्दों में संदेश है, लेकिन अगर भावार्थ के रूप में देखा जाए तो यह उपदेश भी है। हम सब मनुष्य सामाजिक प्राणी है और जहां हम मनुष्य है वहां हमारा जीवन 3 दिशाओं में विभाजित हुआ है। एक परिवार, दूसरा समाज और तीसरा राष्ट्र। यानी समझ लीजिए कि परिवार, समाज और राष्ट्र के मध्य बिंदु में हमारा मनुष्य जन्म है। इसलिए हम जो भी कुछ नए संकल्प करें या जो भी कुछ कर्म करें, उसका प्रभाव और दुष्प्रभाव समाज, परिवार और हमारे राष्ट्र पर भी पड़ता है। मनुष्य शून्य में मध्य बिंदु जिस प्रकार है, उसी प्रकार उसका अस्तित्व पूरे विश्व में है। इसलिए हम सबको ऐसे कार्य करने चाहिए, ऐसे कर्म करने चाहिए और ऐसे संकल्प करने चाहिए जिससे पूरे परिवार में, पूरे समाज में, पूरे राष्ट्र में और पूरे विश्व में एक मानवता का संदेश, धर्म का संदेश, शांति का संदेश और प्रेम का उपदेश हर घर, हर जन और हर मन मन तक पहुंच जाए। जिस प्रकार आज का विज्ञान गति कर रहा है, विज्ञान के साथ साथ विज्ञान के उपकरण गति कर रहे हैं, साथ साथ पूरे विश्व में आज धर्म, अध्यात्म, समाज और राजनीतिक गतिविधियां जिस प्रकार हो रही है, इन सभी के बीच हम सभी को अपने मन की स्थिरता कायम रखनी है, क्योंकि मनुष्य शब्द ही मन से उद्भवित होता है और जहां मनुष्य मन से शब्द उद्भवित कर दे, वहां यह मनुष्य जीवन के आगे मन का प्रभाव होता है। आज हम सब देखते हैं कि हम सुबह उठने से लेकर रात तक हमेशा भागते रहते हैं, किसी न किसी वस्तु के पीछे भागते हैं, किसी इच्छा के पीछे दौड़ते हैं। हमारी जो महत्वाकांक्षा है उसकी प्राप्ति के लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि जिस महत्वाकांक्षा के पीछे, जिस वस्तु के पीछे, जिस विषय के पीछे हम भागते हैं, वह विषय समाज, परिवार और राष्ट्र के लिए कल्याणकारी है या नहीं है। इसलिए हमारी ये भागदौड़ वाली जिंदगी में केवल हमें भागते ही नहीं रहना है, लेकिन योग्य संकल्प साथ में रखते हुए निश्चित दिशा पे और निश्चित बिंदु के ऊपर हमें दौड़ना है। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, ट्रेन से उतरा और ट्रेन से उतरने के साथ ही ड्राइवर को कहा कि भैया मुझे दूर तक जाना है, गाड़ी जल्दी भगाओ। वो व्यक्ति टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी वाले ने पूछा नहीं कहीं जाना है,
लेकिन उसने कहा भगाओ, टैक्सी वाला गाड़ी भगाते गया। 50 के ऊपर गई, 60 के ऊपर गई, 100 के ऊपर, 120 के ऊपर, 160 के ऊपर गाड़ी भागती गई। बैठे हुए यात्री ने ड्राइवर को कहा कि आप गाड़ी भगाते ही जा रहे हो। ड्राइवर ने कहा आपने ही तो कहा कि जल्दी गाड़ी भगाओ, तो मैं गाड़ी भगा रहा हूं। लेकिन मैंने भगाने के लिए कहा है, तुम जिस तरह से भगा रहे हो वहां अगर मैं रुकने के लिए बोलूं तो क्या तुम तुरंत रुकोगे? तब ड्राइवर ने कहा कि आपने मुझे भगाने के लिए कहा, इसलिए मैं अच्छी तरह से भगाते जा रहा हूं। कहां जाके रुकना है और कौन सी दिशा में जाना है वो अगर आपने बताया होता तो मैं गाड़ी भगाता जरूर, लेकिन जहां जाना है, जहां रुकना है, वहां गाड़ी में रोक भी लेता। यही दिशा और यही दशा हमारे जीवन की है कि विषय के पीछे, महत्वाकांक्षा के पीछे, वस्तु के पीछे हम प्रति क्षण भागते हैं, लेकिन जो हम भाग रहे हैं, जाके कहां रुकना है और कहां ठहरना है, वो आज हम भूल गए हैं। इसीलिए आज का जो ये मैंने संदेश लिखा उसमें मैंने कहा है कि हमें निश्चित लक्ष्य की ओर प्रयाण करना है और हमारा लक्ष्य एक ही हो सकता है, परिवार का उत्थान, क्योंकि परिवार हमें जन्म देता है। हमारा लक्ष्य एक ही हो सकता है कि समाज का उद्धार, क्योंकि समाज हमें पहचान देता है, समाज हमें एक अस्तित्व देता है। हमारा लक्ष्य एक ही हो सकता है कि हमारे राष्ट्र की प्रगति, हमारे प्रत्येक कार्य के द्वारा हमारे राष्ट्र की प्रगति, हमारे राष्ट्र में हमारे द्वारा प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश पहुंचे और हमारा राष्ट्र दिन प्रतिदिन उत्तर उत्तर प्रगति करता जाए। ऐसे ही हमारे कार्य होने चाहिए, क्योंकि हमारा राष्ट्र हमें जीवन देता है, हमें संस्कार देता है, हमें संस्कृति देता है। यह विश्व पे जीने के लिए हमें अन्न, जल, आहार, व्यवहार, पानी और पर्यावरण हमें हमारा राष्ट्र देता है। इसीलिए हमें हमारे राष्ट्र के साथ गर्व से जीना चाहिए और राष्ट्र का सम्मान बढ़े, ऐसे ही कार्य हमारे जीवन में लक्ष्य के साथ हमें करने चाहिए। क्योंकि जो हम कुछ करेंगे, परिवार, समाज और राष्ट्र का तो भला होगा, लेकिन पूरा विश्व हमारे कार्यों से सुगंध प्राप्त करेगा, पूरा विश्व शांति प्राप्त करेगा, पूरा विश्व एक स्थिरता की ओर और जीवन में एक प्रगति की ओर गति करेगा। इसीलिए आज के दिन हमारे सभी संकल्पों को एकत्रित करते हुए श्रद्धात्मक प्रयास हमें करने पड़ेंगे। मैंने मेरे संदेश में लिखा है कि एक कांच हो और उस कांच के ऊपर सूर्य के प्रकाश केंद्रित हो जाए तो वहां से अग्नि प्रकट हो सकता है। ठीक वैसे ही हमारे मन में संकल्प एकत्रित हो जाए और ये सभी संकल्प अगर शुभ हो तो अवश्य ही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सर्वभूत हितरता के लिए, उनके कल्याण के लिए हम भगीरथ कार्य अवश्य इसी छोटे से जीवन में हम कर सकते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक राजा ने पूरे गांव में ढंढेरा पिटवाया कि मैं मेरे राज्य के लिए एक राज्य गुरु ढूंढना चाहता हूं, अगर मुझे कोई लायक मिले तो मैं उसे राजगुरु का पद देना चाहता हूं। राजा ने राजगुरु के पद के लिए जो भी संत उसके पास आते थे उसे राजा ने जमीन दे दी, जो आया उसे जमीन दी और राजा ने कहा कि मैंने जो जमीन दी है उसके ऊपर कोई सुंदर, सुलभ, सुविधा पूर्ण कोई महल बना सकता है अपने प्रयास से, तो उस महल को देखते हुए जिसका महल मुझे पसंद आए उसे मैं राजगुरु के पद पर नियुक्त करूंगा। हर रोज कई संत महात्मा आते थे और आने के बाद राजा से भूमिदान लेते थे और प्रयास करते हुए जो धनराशि इकट्ठा करते हुए अपना महल बनाने में वो लगा देते थे। राजा हर रोज जाता था और जिन जिन ने जमीन ली थी
उस भूमि के ऊपर कौन महल बना रहा है उसका निरीक्षण करता था। लेकिन हर रोज राजा जब जाता था, देखता था, तो उसमें एक संत पुरुष ऐसे थे जो सिर्फ जमीन के ऊपर बैठे रहते थे और सोचते रहते थे। राजा हर रोज जाता, उसे सोचता हुआ देखता। 1 साल बीता, 2 साल बीते, बाकी सब साधु संतों ने बड़े बड़े सुविधापूर्ण महल बना दिए, जहां से हुआ वहां से धन लाए और महल बनाया। लेकिन जो महात्मा सिर्फ बैठे रहते थे वो 2 साल तक बैठे ही रहे। जब राजपद की, राजगुरु के पद की नियुक्ति करने का समय आया, तब राजा ने कहा कि बाकी सब ने तो बहुत अच्छे अच्छे महल बनाए हैं महाराज, 2 साल से मैं देख रहा हूं आप कुछ करते नहीं और यहां ही बैठे रहते हैं। क्या चिंता करते हुए आप 2 साल तक यहां बैठे रहे? तब उस महात्मा ने कहा कि मैंने 2 साल तक एक ही सोचा है मैंने कि ये सब तो महल बनाते हैं, मुझे भी महल बनाना है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं अगर महल बनाना चाहूं तो मेरा परिवार तो पूरा विश्व है, वसुधैव कुटुंबकम, मेरा परिवार पूरा विश्व है, और पूरे विश्व के लिए मैं महल बनाऊं और उस महल को मैं बना भी दूं तो उसकी सुविधा मैं कैसे करूं? क्योंकि ये भले राज सत्ता आपकी है, लेकिन पूरे विश्व की सत्ता परमात्मा की है, और परमात्मा का जहां पूरा विश्व है, यह पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। जहां पूरा विश्व मेरा परिवार है, वहां इस छोटी सी जगह में मैं केवल मेरे लिए कैसे महल बनाऊं? मुझे तो पूरे विश्व के लिए महल बनाना है, और जो विश्व के लिए महल बनाना है उसकी सुविधा, उसका संचालन, उसकी व्यवस्था मैं कैसे कर पाऊंगा, यह सोचते हुए मेरे 2 साल बीत गए। राजा ने जब महात्मा का यह विचार सुना, तब राजा को लगा कि बाकी सबने महल बनाया, सिर्फ अपना सोचते हुए बनाया, अपने परिवार का सोचते हुए बनाया, लेकिन ये महात्मा अपना नहीं सोच पाए, अपने परिवार का नहीं सोच पाए, केवल अपने समाज का नहीं सोच पाए, अपने राष्ट्र का भी नहीं सोच पाए, पूरे विश्व का उसने सोचा। और जब सोचा तब उन्हें पता चला कि पूरा विश्व मेरा परिवार है, तो उसके लिए ये महल छोटा होगा, और बना भी दूं तो मैं व्यवस्था कैसे पूरी करूंगा? तो महल और व्यवस्था के लिए वो सोचते रहे, पूरे विश्व के लिए सोचते रहे। तो जो पूरे विश्व के लिए सोचता है वही राजगुरु के पद के लिए लायक है। बाकी सबको राजा ने अधिकारी पद नहीं दिया, लेकिन जिसने पूरे विश्व के लिए सोचा, उसकी व्यवस्था के लिए सोचा, उसी महात्मा को राजपद का और राजगुरु का अधिकारी बनाया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं जुड़े हैं, हमारे साथ हमारा परिवार है, हमारा समाज है, हमारा राष्ट्र है, और जहां परिवार, समाज, राष्ट्र और हम मिल जाए, वहां पूरा एक विश्व प्रकट हो जाता है। और यह विश्व में जीव, जंतु, तंतु सब निवास करते हैं। तो नए साल की नई बेला पे नए संकल्पों के साथ नई दिशा में प्रयाण करने के लिए और नई ऊर्जा प्राप्त हो, और नई ऊर्जा प्राप्त से हम पूरे विश्व का कल्याण कर सके, वही भाव से हमें नए संकल्प करने होंगे। सिर्फ अपना न सोचे, सबका सोचे, और जहां हम सबका सोचते हैं वहां ही हमारी सत्य सनातन हिंदू संस्कृति मूल अर्थ में फलीभूत हो जाती है, सार्थक हो जाती है। तो आओ इस नए साल में अपने भीतर जो भी द्वेष भाव है, जो भी कुविचार है, जो भी हमारी बुरी आदतें हैं, उसका त्याग करें। सभी धर्मों का सम्मान करें, सभी वर्णों के लोगों को अपने समीप अपनाए, सब में भाईचारा रखे। जीव जंतु तंतु को आहार की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, उसमें हम सहभागी हो जाए, और जितना हो सके उतना बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कार्य के लिए संकल्पबद्ध होते हुए, पूरे विश्व को परिवार समझते हुए हम पूरे विश्व के लिए एक प्रयास करते जाए, तो मेरा मानना है कि हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। सही अर्थ में जो मनुष्य बने हैं वो मनुष्य जीवन
हमारा सार्थक होगा। तो आज के लिए यही संदेश है कि मन के संकल्प को एकत्रित करें और पूरे विश्व की कामना, शुभ कल्याण हो सके, ऐसे कार्य पूरे साल तक हम करते जाएं, पूरे विश्व में शांति फैलाते जाएं। आज के दिन सभी का दिवस मंगल हो, नूतन वर्ष आपके लिए फलीभूत हो। और इतना ही कहना चाहूँगा कि इस नए साल में जो आप चाहो वो आपका हो। सुबह आपकी खूबसूरत हो, दिन आपका रोशन हो, सफलता और कामयाबी आपके कदम चूमे। बस साल मुबारक आपका हो, हर साल आपका हो, साल मुबारक आपका हो, साल मुबारक आपका हो। सभी भक्तों को, सभी धर्मप्रेमी भाई बहनों को, हमारे भारत में निवास करने वाले सभी भारतीयों को और पूरे विश्व में के निवासित सभी विश्व प्रेमियों को मेरी हार्दिक शुभेच्छा, नए साल की मेरी हार्दिक शुभेच्छा। सबका वर्ष आनंद और उत्साह में रहे, ऐसे परमात्मा को आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। साल मुबारक, नए वर्ष की शुभकामना, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। ओम शांति शांति शांति।